रहता है। पहला तो बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण। तो जो बाह्यकर्ण होता है वो कर्ण पल्लव कहलाता है, यानी ये वाला जो कान जो है, ये जो बाहर दिखता है ये कर्ण पल्लव कहलाता है पूरा, ये यहाँ से। और इसके अंदर जो पतली नली दिखती है हमको, ये नली को कहते हैं श्रवण नलिका। ये श्रवण नलिका, यानी ये कान का संरचना देखिए ना, कितना आसानी से बना है, कितना बढ़िया बना है, कितना मुश्किल से बना है। आसानी से नहीं, इतना मुश्किल से बना है। देखिए ना कान की संरचना कितना मुश्किल से बना है, लगता है कि बिल्कुल कुच्ची पुच्ची एकदम कैसा दिख रहा है ये। तो जो कर्ण पल्लव होता है, ये कर्ण पल्लव ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है, इसीलिए तो इतना गुच्ची पुच्ची रहता है ये सब कुछ। तो देखिए यहां से कान में ध्वनि एकत्रित होकर के ये श्रवण नलिका से होते हुए कर्णपट्ट तक पहुंचती है। अब इस कर्णपट्ट में क्या होती है, ये कर्णपट्ट जो होता है, ये कर्णपट्ट एक पतली झिल्ली होती है। ये वाली कर्णपट्ट जो होती है ना, ये एक पतली झिल्ली होती है, और इस पतली झिल्ली पर बाहर का संपीड़न पहुंचता है, यानी जो दाब पहुंचता है, जो दाब होता है, ध्वनि का दबाव जो है इस पर पहुंचता है। ध्वनि का दबाव पहुंचते ही ये कंपन करने लगती है, और कंपन करते ही अंदर की ओर में स्थित मुग्धरक, निहाई और वलयक, ये 3 हड्डियां है ना, स्ट्रिप्स कहते हैं वलयक को, ध्यान रखिएगा। और एक बात ये भी बता दूं ना, कान में, मनुष्य के कान में मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ये भी होती है। तो जो वलक होता है, मुद्रक होता है, निहाई, यानी ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जो, ये वाला जो भाग है ये मुद्रक है, और ये वाला भाग जो है निहाई है। छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और अंदर वाला ये तिकोना वाला जो भाग है ना, ये वलयक कहलाता है, इसको स्ट्रिप्स कहते हैं। तो देखिएगा ये जैसे यहाँ पे संपीड़ित करेगा ना, संपीड़ित करेगा तो ये हिलने लगेगा। ये जो पर्दा कहते हैं जिसको, ये पर्दा हिलने लगता है, ठीक है ना, जिसको कर्णपट्ट बोला जाता है। ये हिलने लगता है, और हिलने के बाद अंदर की ओर क्या कहता है, ये धक्का देता है, और धक्का देने के बाद फिर विरलन पैदा हो जाता है, जिससे क्या होता है, मुग्धरक, निहाई और वलयक में कंपन आ जाता है। ये 3 हड्डियां होती हैं, तीनों हड्डियों में कंपन आ जाती है। जैसे कंपन आती है तो इसके कंपन को वह कई गुना तेज बढ़ा देती है, कई गुना बढ़ा देती है। ये संपीड़न और विरलन के बदौलत होता है। ध्वनि में संपीड़न और ध्वनि में विरलन की बदौलत ऐसा होता है। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद जो संरचना होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको देखिएगा, है ना। और इस पर से एक यूटेस्की की नलिकाएं जुड़ी रहती है। ये यूटेस्की की नलिका, इसमें जो है कर्णवर्त, जिसको कॉकलिया कहते हैं, कॉकलिया इसको और ज्यादा जो है ध्वनि में से विद्युत यंत्र में बदल देती है, ध्वनि यंत्र से विद्युत। और चूंकि हमारे मस्तिष्क तक क्या जाता है, विद्युत का आवेग जाता है, आवेग जाता है हमारे दिमाग तक, जिस आवेग से हमारा दिमाग जो है समझ लेता है कि क्या बोल रहा है वो। ध्वनि से किस तरह से हम विद्युत आवेगों को में बदलते हैं, हमारा कान बदलता है, और उसको फिर कैसे सुनाई देता है। तो कर्णवर्त जो है विद्युत आवेगों में बदल देता है, और विद्युत आवेग में बदलने के बाद स्वर तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका, इसको श्रवण तंत्रिका कहा जाता है। श्रवण तंत्रिका के माध्यम से जो है दिमाग तक पहुंचता है, और दिमाग जो है ना इसकी व्याख्या करता है। कैसे, अपने हिसाब से पढ़ लेता है ना, ये क्या बोल रहा है भैया, मारने को कह रहा है, या पीटने को कह रहा है, या हंसने को कह रहा है, या रोने को कह रहा है, ये पूरा दिमाग जो है हमारा पढ़ लेता है। इस तरह से जो है सबसे मेन काम क्या है, पर्दे का नहीं मार देते हैं कान के किनारे, तपाक से तो पर्दा फट जाता है। तो पर्दा फटने वाला काम होता है। तो पर्दा जब फट जाता है ना, तो इसमें कंपन नहीं हो पाती है। जब कंपन नहीं होती है तो सुनाई कैसे देगा भैया, श्रवण तंत्रिका पर मैसेज कैसे, विद्युत का आवेग कैसे पहुंचेगा, विद्युत आवेग नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से जो कान की संरचना है ना, कान की संरचना है, जो बहरे होते हैं उनमें से यही ना समस्या होती है, या कि पर्दा फटा है, या कि हड्डियों में कंपन नहीं हो पाती है, या कि कर्णावर्त जो है विद्युत आवेग में परिवर्तित नहीं कर पाता है ना। श्रवण तंत्रिकाएं जो होती हैं, या कि मैसेज नहीं भेज पाती हैं, कुछ ना कुछ तो कारण रहता है ना, तभी तो कान में समस्या हो जाती है और बहरे हो जाते हैं ना। कान सुनने के अलावा मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी करता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सुनने के अलावा बैलेंस बनाने का काम भी करता है, तभी तो बहरे आदमी थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़े रहते, उनका सिर हो जाता है, क्योंकि बैलेंस नहीं बना पाता है। सुनने के अलावा वायु पर बैलेंस बनाना, सिर का बैलेंस बनाना, इस तरह से शरीर का बैलेंस जो है कान सुनने के अलावा भी करता है, कान का काम होता है। तो ये जो है कर्ण पल्लव से लेकर श्रवण तंत्रिका तक जो
गति है, किसकी, ध्वनि की गति है, और विद्युत आवेग में बदल करके दिमाग तक पहुंचाने के, फिर दिमाग की व्याख्या करने तक की प्रक्रिया जो है इसमें इस कर्ण पल्लव के द्वारा की जाती है। यानी अंतःकरण की बात है तो ये प्रक्रिया जो है इसके बाद जो है अंतःकरण पर जाता है, जिससे अंतःकरण के बाद जो है दिमाग में वो संचालित होती है और दिमाग फिर उसको व्याख्या करता है।